शांति। ओम शांति। हम सब राजयोगी बाबा के बच्चे हैं और योगी जीवन वाले हैं। ऐसे नहीं कि 1 घंटा या 2 घंटा योग करने वाले हैं, लेकिन हमारा जीवन ही योग है। यानी निरंतर हमें बाबा की याद रहे, बाबा से हमारा संबंध रहे। भक्ति में भी जो सच्चे भक्त होते हैं या नौधा भक्त होते हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि श्वासों श्वास जप चलता रहे। यानी एक श्वास भी भगवान के स्मरण के बिना न जाए। तो उनको तो मंत्र मिले होते हैं या गुरु से नाम मिला होता है या कोई स्तुति होती है, तो उसको ही वो जपते रहते हैं। तो जिसको वो अजपा जाप कहते हैं, बाबा भी मुरलियों में कई बार बताते हैं, यानी बिना जपे ही वो चलता रहता है उनके मन में। तो यहाँ तो हमें कोई मंत्र नहीं जपना है। हमारा मंत्र क्या है? मन मना भव। मन सहज ही बाबा की याद में लगा रहे, क्योंकि सहज राजयोग है। तो बाबा ने हमें बहुत सहज विधि दी है कि हम बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करते हैं और संबंधों में स्नेह होता है। तो जितना स्नेह होता है उतना स्वतः याद आती है, याद करना नहीं पड़ता है। और स्नेह से ही समीपता होती है, और जितने समीप संबंध होते हैं उतनी याद ज़्यादा गहरी होती है। हम सब अनुभवी हैं, लौकिक जीवन में रहते हैं। जिनसे स्नेह होता है उनको याद करना ही नहीं पड़ता है। तो जैसे बाप और बच्चे का संबंध है, माँ बाप का बच्चों का संबंध है, या पति पत्नी का संबंध है, आपस में दोस्तों का संबंध है, तो जिनसे भी हम बहुत समीप होते हैं वो अपने आप हमें याद आते हैं। तो बाबा से हमारा कितना स्नेह है, अपने आप बाबा हमें याद आता रहेगा। और उसका आधार है कितना हम बाबा से जो सर्व संबंध हैं वो समय समय पर अनुभव करते हैं। तो अमृत वेले से रात तक हम सर्व संबंधों का अनुभव बाबा से करें, क्योंकि बाबा तो निराकार है ना, मनुष्य तो साकार हैं। शिव बाबा निराकार और ब्रह्मा बाबा आकारी हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा अटेंशन देना होता है, थोड़ा पुरुषार्थ तो करना ही है उसके लिए। तो अमृत वेले जब हम योग लगाते हैं, हमारी योग की शुरुआत आँख खुलते ही हो जाती है। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग किससे होती है हमारी? स्वयं भगवान से हम गुड मॉर्निंग करते हैं। तो फिर जो वरदाता है, जो भाग्य विधाता है, वो स्वयं मुझे अमृत वेले वरदान देने के लिए आए हैं। वो स्वयं मेरे भाग्य का निर्माण करता है। तो मैं बाबा से माता पिता के रूप का संबंध अनुभव करते हुए, वो मेरे माता पिता हैं और उनके रूहानी स्नेह की पालना जो हम अमृत वेले अनुभव कर सकते हैं, वो शायद सारा दिन हमें अनुभव नहीं होगी। तो बाबा का वो रूहानी स्नेह अपने में, बाबा की शक्तियाँ, बाबा ने जो गुण हमें दिए हैं, उन गुणों को हम बाबा से अनुभव करें। बाबा तो सर्व गुणों के सागर हैं। तो जब हम उन गुणों के सागर को याद करते हैं, अपने गुणों को स्मृति में लाते हैं, तो स्वतः ही उन गुणों का हम स्वरूप बनते हैं। तो अमृत वेले एक बार ये पावरफुल स्थिति का हमने अनुभव किया, तो फिर हम अन्य आत्माओं को भी वरदान दिलाने के निमित्त बन जाते हैं। और सारा दिन हमें वो मदद स्वतः मिलती रहती है।
उसके बाद शिक्षक का संबंध है, माता पिता से पालना ली, शिक्षक हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो रोज़ हम मुरली सुनते हैं बाबा की, तो हम गॉडली स्टूडेंट हैं, कोई साधारण स्टूडेंट नहीं है, ईश्वरीय विद्यार्थी हैं। और लक्ष्य भी कितना ऊंचा है, मनुष्य से देवता बनने का लक्ष्य है। इतनी ऊंची पढ़ाई दुनिया में कोई नहीं पढ़ता जो राजा बनाने वाली पढ़ाई है, प्रिंस प्रिंसेस बनाने वाली पढ़ाई है। और रोज़ भगवान पढ़ाने आते हैं, किसी भी दिन हमारी छुट्टी नहीं होती, और यूनिवर्सिटीज़ में तो छुट्टी भी होती है। और फिर कोई नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी होती है और उसके कोई नामी ग्रामी टीचर हैं, तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको बहुत नशा होता है कि हम फलानी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और हमको पढ़ाने वाले प्रोफेसर सो एंड सो हैं। और कोई विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे जो प्रसिद्ध हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। हाँ, तो कितना अपनी पढ़ाई को ऊंचा समझते हैं। और यहाँ जो पढ़ाई पढ़ा रहा है बाबा, वो पढ़ाई उन सब, क्योंकि ये पढ़ाई तो एक जन्मों के लिए है, और ये बाबा की पढ़ाई केवल इस जन्म के लिए नहीं, लेकिन जन्म जन्मांतर की हमें प्राप्ति कराने वाली है। तो जब हम उस नशे से मुरली सुनते हैं और टीचर को याद रखते हैं, क्योंकि पढ़ाने वाला हमें याद रहता है। बाबा कहता है मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। और सिर्फ पढ़ना नहीं, उस पढ़ाई को हमें रिवाइज भी करना है। तो दिन में जब भी हम याद करेंगे बाबा ने क्या कहा, तो हमें कौन याद आएगा, किसने कहा ये, किसने पढ़ाया हमें, किसने सिखाया, तो बाबा नेचुरल याद आएगा। तो जब भी हम विचार सागर मंथन करेंगे, उस ज्ञान को स्मृति में लाएंगे, तो नेचुरल बाबा की याद आएगी। तो मुरली सुनते हुए भी हम योगी हो सकते हैं, क्योंकि उस समय वो पढ़ाने वाला टीचर हमें याद है। अब जैसे आज की मुरली थी, आज की मुरली में क्या कहा बाबा ने, क्या कहा, हाँ, हिम्मत रखेंगे तो बाप की मदद मिलेगी। तो बाबा की प्रॉमिस है, ऐसे ही मदद मांगेंगे तो नहीं मिलेगी, लेकिन हिम्मत का एक कदम हमें उठाना है। एक कदम उठाएंगे तो 1000 कदम बाबा मदद करने के लिए हमारे लिए हाजिर हैं। तो जब भी हमारे ऊपर कोई ऐसी समस्या आती है जहाँ हमें हिम्मत रखनी है, तो हम हिम्मत रखते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि बाबा की तुरंत हमें मदद मिल जाती है। वो हमारे लिए सहज हो जाता है, हमें लगता ही नहीं है कि कोई ऐसी मुश्किल आई हमारे सामने। तो हमने यूज़ किया ना जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया। तो जब भी हम यूज़ करेंगे वो बाबा की याद नेचुरल होती है। फिर सारे दिन की प्रवृत्ति में हम आते हैं, चाहे हम घर गृहस्थ संभालते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसमें बाबा या तो दोस्त के रूप में मेरे साथ हैं, या साथी के रूप में, जीवन साथी के रूप में मेरे साथ हैं। तो हम जब सर्व समर्थ को अपने साथ रखते हैं, चाहे हम जा रहे हैं, चाहे हम बैठे हैं, चाहे हम चल रहे हैं, बाबा मेरे साथ ही। बाबा हमेशा कहते हैं अपने आप को कंबाइन समझो। तो बाबा मेरे साथ है तो फिर हमारे वो काम भी आसान हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर की शक्ति उससे जुड़ जाती है। और कभी भी ये नहीं समझना है कि मैं कर रहा हूँ। करन करावनहार बाबा है, वो मेरे द्वारा करा रहा है। मैं निमित्त हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ। जो भी मेरी जिम्मेवारियाँ हैं उनका बोझ किसके ऊपर है, बाबा के ऊपर है। तो मैं तो बेफिक्र हूँ, बेफिक्र बादशाह बाबा जैसे कहते हैं। तो सारे दिन की प्रवृत्ति के समय जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो हमें महसूस करना है कि वो सर्व समर्थ मेरा साथी है और मेरे सारे काम का बोझ उसके ऊपर है, वो करवा रहा है। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र इसको कर रहे हैं। फिर भी अगर मानो कभी हम थक जाते हैं
तो बाबा कहते हैं जब थकावट होती है तो थकावट के समय माँ के रूप में बाबा की गोदी में आ जाओ। तो कैसे, हाँ, वो गोदी थकावट दूर करने वाली होती है। बच्चे होते हैं ना, माँ की गोद में चले जाते हैं और फिर फ्रेश हो जाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा तो हम सबकी बड़ी माँ हैं। या फिर जो बाबा है वो बच्चा भी है। ये बाबा के संबंध की विशेषता है, हाँ, कि वो बाप भी है तो बच्चा भी है। दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता है। तो बच्चा भी कोई साधारण बच्चा नहीं है। वो बच्चा जो कुल को रोशन करने वाला, जिसे हम कुल दीपक कहते हैं, हाँ, या सबसे लवली बच्चा है, मुरब्बी बच्चा है जो हम कहते हैं। तो बच्चे रूप से भी उनसे खेलो कि मेरा वारिस है, शिव बाबा हमारा वारिस है। तो दिन भर में भिन्न भिन्न समय जो संबंध की इच्छा होती है, हाँ, अगर दोस्त के रूप में कभी दिल की बात कहनी है तो बाबा को अपने दिल की बात कहो। कभी कोई बात से अगर दिल भारी हो जाता है तो दोस्तों को कहकर हम हल्के हो जाते हैं, तो बाबा को हमने वो कह दिया। अब ऐसा नहीं, कई बार कई भाई बहनें सोचते हैं कि बाबा तो ठीक है, पिता के रूप में ठीक है, बाप, टीचर, गुरु ठीक है, लेकिन दोस्त एक तो कोई तो होना चाहिए, कोई तो साकार में हमारा साथी होना चाहिए। क्योंकि कई बार तो बाबा से योग लगता ही नहीं है। तो फिर अगर अपने दिल की बात कहनी है तो उसके लिए एक सहेली, हाँ, या एक सखा दोस्त हो, क्या कहेंगे। और ऐसे ही जब भोजन खाते हैं तो भोजन भी हमें किसकी याद में खाना है? किसकी याद में खाना है? बातें करते हुए खाना है या बाबा की याद में खाना है? तो ब्रह्मा भोजन हम खाते हैं तो बाबा को, बाबा की दृष्टि दे करके बाबा की याद में भोजन करेंगे तो वो भी नेचुरल याद हो जाती है। नहीं तो कई बार इसमें थोड़े हम अलबेले होते हैं कि शुरू में चलो ठीक है, या भोजन करते समय हमने थोड़ा बाबा को याद किया और फिर खाना शुरू किया और फिर खाते खाते भूल जाते हैं। फिर जो साथी बैठे हैं उनके साथ हम बातचीत करने लग जाते हैं। तो यहाँ भी ब्रह्मा भोजन, जिसको बाबा दुख भंजन भोजन कहते हैं, उसको हम उतना अगर महत्व देते हैं तो फिर पूरा ही समय साइलेंस में बाबा की याद में हम भोजन करते हैं। हमने देखा जगदीश भाई जी जो थे अपने, जिन्होंने अपने सारा लिटरेचर लिखा है, लगभग 200 किताबें उन्होंने लिखी हैं। तो वो जब भोजन करते थे वो बिल्कुल डाइनिंग हॉल का एक कोना अपना चुनते थे कभी भी, और वहाँ जितना समय भोजन कर रहे हैं बिल्कुल साइलेंस में बाबा की याद में वो भोजन करते थे। कभी भी हमने उनको भोजन करते समय बातचीत करते हुए नहीं देखा। लेकिन समझो, अगर अब यहाँ पर हम आते हैं, ब्राह्मण परिवार से मिलते हैं, हाँ, वो संगठन होता है, और भोजन के समय ही, बाकी समय तो हम अपने अपने स्थानों पर हैं या क्लास में भी बैठे हैं तो बातचीत तो नहीं करेंगे। कुछ ज़रूरी बात भी करनी है तो भी बहुत विस्तार में नहीं जाएं। अगर करनी भी है किया और उसके बाद फिर मन बाबा की याद में रहे, ये हमें कोशिश करना चाहिए। ऐसे ही रात को सोने से पहले, शाम का योग हम करते हैं सभी अधिकतर, उसके बाद रात को सोने से पहले हमें बाबा को चार्ट देना है। तो जब हम बाबा को चार्ट देते हैं तो दिन भर में जो भी श्रीमत के विपरीत कोई हमसे कर्म हो गया, जाने अनजाने हो जाता है, क्योंकि संस्कार हैं आत्मा के अंदर, तो वो इतना जल्दी परिवर्तन तो नहीं होते हैं। तो हमने बाबा को सच सच सुनाया तो बाबा कहता है आधा वहीं माफ़ हो जाता है, और जो भी आधा रहा उसके लिए भी बाबा हमें अगले दिन के लिए शक्ति दे देते हैं। और फिर बाबा की याद की गोदी में सो जाओ। रात को सोते समय बाबा की याद की गोदी में, माना कहाँ सोएंगे? परम धाम में। परम धाम में बाबा के साथ मैं आत्मा हूँ। तो फिर हमारी नींद भी सात्विक नींद होगी, सतो प्रधान नींद होगी। कभी भी हमें बुरे सपने
नहीं आएंगे, बाबा की याद में सोएंगे और ये नींद भी योग निद्रा हो जाएगी। नींद में भी हम कमाई करेंगे। बाबा कई बार कहते हैं जो मम्मा बाबा की अधिक कमाई थी वो नींद की ही कमाई थी, क्योंकि उन्होंने सदा ही योग निद्रा की, कभी भी बिना बाबा को याद किए वो नहीं सोए। और हमेशा ही जो फिर स्वप्न होते हैं या तो वो सेवा के स्वप्न होंगे, हाँ, या ईश्वरीय परिवार के संबंध के ही स्वप्न होंगे, कोई भी विकारी सपने फिर नहीं आएंगे मन के अंदर। तो फिर सारा दिन की प्रवृत्ति में क्या हो गया, याद हो गई। हाँ, अगर हम इस तरह से अपनी दिनचर्या को सेट करते हैं, हर समय जिस संबंध की आवश्यकता है उस संबंध के अनुसार हम बाबा को ही यूज़ करते रहते हैं। नहीं तो हमें मनुष्य आत्माओं को यूज़ करने की आदत है, बाबा को हम कम यूज़ करते हैं, बाबा को हम कई बार साइड कर देते हैं, है ना। और जब कभी मुश्किल में पड़ते हैं, कोई विघ्न आ जाता है, तब हमें बाबा याद आता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, दुनिया में भी भक्ति में भी कहते हैं, दुख में सिमरन सब करें, हाँ, दुख में सुख में करे ना कोई। तो विघ्न परिस्थिति के समय तो फिर बाबा ही याद आता है, तब हमारी लगन बढ़ती है, तब तो हम एक्स्ट्रा योग भी करने बैठ जाएंगे। फिर तो 1 घंटा क्या 2 घंटा भी बैठ कर के बाबा को याद करेंगे। और वैसे क्या हो जाते हैं, किसके साथी बन जाते हैं, आत्माओं के साथी बन जाते हैं। परमात्मा के संग के रंग में रहने की बजाय, हाँ, मनुष्य आत्माओं के संग में, जैसे मैंने कहा ना, सोचते हैं कोई ना कोई तो देहधारी चाहिए, तो फिर किसी ना किसी से प्रभावित होते रहते हैं। किसी के गुण अच्छे लगते हैं, किसी की विशेषताएं अच्छी लगती हैं, किसी का सहयोग देना अच्छा लगता है, हाँ, किसी का हम कहेंगे ज्ञान अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ तो उसकी तरफ झुकाव हो जाता है। पर्सनालिटी अच्छी लगती है किसी की, तो झुकाव हुआ तो फिर लगाव में आ जाते हैं। और थोड़ा भी एक्स्ट्रा में गए, माया को चांस मिल जाता है। माया को चांस मिला माना, अब आप जब बाबा की याद में बैठेंगे, बाबा को याद करने की कोशिश करेंगे, तो बाबा याद नहीं आएगा, कौन याद आता है। हाँ, कई बाबा के बच्चे कहते हैं ना, योग नहीं लगता है। माना योग नहीं लगता का भाव ये है कि योग में एकाग्रता नहीं होती है। हाँ, मन इधर उधर चला जाता है, कहीं ना कहीं मन चला जाता है। जैसी स्थिति का हम योग में अनुभव करना चाहते हैं, वैसी स्थिति हमें अनुभव नहीं होती है। तो क्यों नहीं अनुभव होती है? क्योंकि ये लीकेज है कहीं ना कहीं। सर्व संबंध हमने अनुभव नहीं किए बाबा के साथ, कोई संबंध अनुभव किए हैं। तो कोई संबंध में कोई मनुष्य मेरा साथी है तो बुद्धि को वो खींच लेता है, और जब वो खींचेगा तो शक्ति नहीं भरेगी, वो लीकेज है जैसे मन के अंदर। तो योग में हमें मेहनत लगती है, और मेहनत लगती है, और उसके साथ साथ वो भी महसूस होता है कि वो जो सुख मिलना चाहिए, जो बाबा का सुख हमें अनुभव होना चाहिए, जो बाबा का प्यार हमें अनुभव होना चाहिए, जो आनंद की अनुभूति हमें होनी चाहिए, वो अनुभूति हमें नहीं हो रही है। तो उसका कारण ये होता है। तो हमें ये अपनी चेकिंग रखनी है कि कोई देहधारी की तरफ मेरा बुद्धि योग तो नहीं चला जाता है, कोई देहधारी मुझे प्रभावित तो नहीं करता है। बाबा तो हमेशा हमें कहते हैं ना कि देही अभिमानी बन करके अपने को आत्मा समझकर देह के संबंधों से न्यारा होकर के मुझे याद करो। बाबा का प्यार कब अनुभव होगा? जब हम देह सहित देह के सर्व संबंधों से न्यारे होंगे। अगर न्यारे नहीं तो बाबा के प्यारे नहीं बन सकते। फिर कई बार हम साधनों के आकर्षण में आ जाते हैं, यह व्यक्ति का आकर्षण। फिर होता है साधनों का, वैभवों का आकर्षण, वो भी कोई कम नहीं है। तो अगर हमारी बुद्धि उसमें है तो हम अपना समय और शक्ति उसके पीछे लगाते रहते हैं। तो वो भी जैसे सोने हिरण का काम करता है। मिसाल है ना, वो किसकी यादगार है? शास्त्रों में यादगार है ना कि सीता कैसे राम से वियोगी हो गई। राम से वियोग क्यों हुआ सीता का? किसके प्रभाव में आ गई? सोने हिरण के प्रभाव में आ गई, और उसके कारण
उसकी परख शक्ति खत्म हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि ये नकली हिरण है, कोई असली हिरण है नहीं, ये मायावी है। फिर वो साधु वेश में आए हुए रावण को भी नहीं पहचान सकी और रावण के चंगुल में आ गई, और फिर राम से कितना समय, लंबा समय उसका वियोग हो गया। तो यहाँ भी अगर साधनों के आकर्षण में हम आ जाते हैं तो हमारी साधना कम हो जाती है। तो हमें बिल्कुल साधारण रीति से रहना है। जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा थे, हम जानते हैं ब्रह्मा बाबा लौकिक जीवन में क्या थे, क्या वैभव नहीं थे बाबा के पास। हाँ, बाबा जो हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, लेकिन जब शिव बाबा ने उनके तन में प्रवेश किया तब साधारण जीवन जिया, और अंत तक बाबा बिल्कुल साधारण रूप से रहे। बाबा का कमरा हम देखते हैं, बाबा की झोंपड़ी हम देखते हैं, कितनी साधारण रीति से बाबा रहे। ऐसे बाबा हम बच्चों को मना नहीं करते कि हमें साधन प्रयोग नहीं करने हैं, लेकिन साधन प्रयोग करते हुए वो हमें हमारी साधना से नीचे ना ले आए। तो ये हमें ध्यान रखना है कि वो हमारे योग में विघन रूप ना बने, यानी अनासक्त वृत्ति से हमें उन्हें यूज़ करना है कि ये सिर्फ सेवा के निमित्त हैं, उसका असर मेरी स्थिति के ऊपर ना आए, नहीं तो वो हमारे योग को कम करेंगे। फिर हमें योग में भी वैरायटी लानी चाहिए। कई बार हम एक ही एक तरह से योग करते करते बोर हो जाते हैं, फिर योग में मन नहीं लगता है, तो अब वैरायटी कैसे लाएंगे। तो जो भी हमें अलग अलग स्थितियाँ बाबा ने बताई हैं, उन स्थितियों को हम समय समय पर यूज़ करें। जैसे बीज रूप स्थिति बनानी है तो कभी हम शिव बाबा के साथ बैठे हैं परम धाम में, बीज रूप स्थिति में हैं, लाइट हाउस की स्थिति में हैं, पूरे विश्व को परम धाम से मैं आत्मा सकाश दे रही हूँ। अब केवल संबंधों वाला जो योग है वो कई बार साधारण योग हो जाता है, क्योंकि वो रूरिहान वाला योग होता है। लेकिन अगर हमें पावरफुल योग का अनुभव करना है, जिसे बाबा ज्वालामुखी योग कहते हैं, सभी तरह का योग, सभी स्थितियाँ हमें अनुभव करनी है, और पावरफुल योग ही हमारा विकर्म विनाश करता है। वही योग अग्नि का रूप लेता है। तो जब तक सोने को हम अग्नि में नहीं गलाते तब तक उसकी अलॉय नहीं निकलती है। तो ऐसे ही ये आत्मा को योग अग्नि में तपाना है, तो वो पावरफुल स्थिति हमारी चाहिए, और उसमें एकाग्रता भी चाहिए, जिसके लिए हम भट्टियाँ करते हैं। समय समय पर हम ऐसे प्रोग्राम करते हैं कि हम बैठ करके वो उस पावरफुल योग की स्थिति का अनुभव कर सकें। अब जैसे आप सभी भाई बहनें मधुबन में आए हैं, तो मधुबन में हमने संकल्प होते हैं, हमारी और कोई प्रवृत्ति नहीं है। हमें ज्ञान योग के लिए बाबा ने जैसे पूरा समय दिया है, अपनी स्वोन्नति का समय हमें मिला है, तो जो स्थिति हम यहाँ बनाना चाहें वो हम बना सकते हैं। तो हम वो अनुभव करें, पावरफुल योग की स्थितियों का अनुभव करें। तो बीज रूप स्थिति है, या फिर फरिश्ता स्थिति है, अव्यक्त स्थिति है। फरिश्ता स्थिति बाबा कहता है अंतःवाहक शरीर है हमारा। फरिश्ता स्थिति में हम पूरी दुनिया में जाकर कहीं भी हम वाइब्रेशंस सकाश दे सकते हैं। विश्व कल्याणकारी बनकर के हम विश्व की आत्माओं की सेवा कर सकते हैं, वो हम अनुभव करें। या फिर कोई ना कोई स्वमान की सीट पर हम सेट हो जाएं। जो ईश्वरीय नशा होता है वो सीट पर सेट होने से आता है। दुनिया में भी देखो, कोई किसी सीट पर सेट होता है, किसी को कोई सीट मिलती है तो उस सीट का, उस पोजीशन का नशा हो जाता है ना उसको। अब कोई मिनिस्टर बन गया या जो भी, कोई IAS बन जाते हैं या IPS बन जाते हैं, जो भी पोस्ट मिलती है तो उसका एक अपना ही वो एक नशा होता है उनको। तो ये तो वो तो फिर भी देह अभिमान का नशा हो सकता है, उल्टा नशा हो सकता है, लेकिन ये कौन सा नशा है? स्वमान का नशा कौन सा नशा है? ईश्वरीय नशा है, नारायणी नशा है, जिसको बाबा कहता है ये नशा हमें ऊपर चढ़ाने वाला है, ये नशा हमें गिराने वाला
नहीं है। तो कितने सुमान की सीट बाबा ने हमें दी है। मैं बाबा के दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ, हम बाबा के नैनों के नूर हैं, हम पद्मा पदम भाग्यवान हैं। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उसकी चुनी हुई आत्माएं हैं। हम ही पूज्य देवात्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं। हमारे जैसी पवित्रता की शक्ति तो इस दुनिया में किसी आत्मा की नहीं हो सकती। अभी भी देखो बाबा ने पवित्रता के ऊपर मुरली चलाई। तो सारे दिन में कोई ना कोई ऐसा स्वमान अपने लिए स्मृति में लेना है। हम अमृत वेले ही सेट कर लें और हर घंटे में उससे हम स्मृति में लाएं, स्मृति स्वरूप बने, जिसको बोलते हैं। बाबा कई बार कहता है दुनिया के भी जो नशे होते हैं ना, उनको जितना घोटा जाता है उतना ही चढ़ते हैं वो। अगर वो अधिक घोटा हुआ नहीं होगा तो उतना नहीं चढ़ेगा। तो यहाँ भी अपनी घोट तो नशा चढ़े, बाबा कहते हैं। तो घोटने का मतलब क्या है? जितना हम स्मृति में लाएंगे, बार बार उसको याद करेंगे, स्मृति स्वरूप बनेंगे, उतना वो नशा और खुशी हमें अनुभव होगा। तो समय समय पर हम वो स्वमान के नशे भी अनुभव करें। फिर जो भी हम कार्य कर रहे हैं, हम ये समझें कि ये कार्य हमें किसने दिया है, किसने दिया है। जो भी सेवा हमें मिलती है या जो भी हम कर रहे हैं, मुझे ये बाबा ने करने के लिए दिया है। स्वयं ऊंचते ऊंच भगवान से मुझे ये कार्य करने के लिए मिला है। तो जब हम ये स्मृति रखेंगे कि मैं खुदाई खिदमतगार हूँ। हाँ, मानो किसी को कोई प्रधानमंत्री कहता है आप ये कार्य करो, और वो कार्य करता है, तो सारा समय उसके दिमाग में कौन रहेगा? कि मुझे प्रधानमंत्री ने ये काम करने के लिए दिया है। और वो उसी उमंग से, उसी खुशी से उस काम को करेंगे भी कि किसने दिया है मुझे ये काम करने के लिए। तो यहाँ भी स्वयं बाबा की श्रीमत से हम ये सब काम कर रहे हैं। जो भी हम कर रहे हैं किसकी श्रीमत से कर रहे हैं, किसके कहने से कर रहे हैं? बाबा के कहने से कर रहे हैं। तो अगर ये स्मृति रहेगी तो भी उसकी नेचुरल याद रहेगी, तो हम निरंतर योगी सहज बन सकते हैं। नहीं बन सकते हैं। हाँ, लेकिन हमें कई बार जब बाबा मुरलियों में कहते हैं 8 घंटे याद करो बच्चे, 8 घंटे भले काम करो, 8 घंटे नींद करो, तो हमें लगता है 8 घंटे याद करना बाबा को कितना भारी है। 8 घंटे कैसे योग लगेगा? कोई समझते हैं कि हम 8 घंटे बाबा को याद करते हैं? हाँ, जो सभा में बैठे हैं, जो समझते हैं हम 8 घंटे याद करते हैं, वो हाथ उठाओ। 2 3 4 हाथ उठ रहे हैं। तो अगर हम इस विधि से याद करेंगे, जैसे विधि बताई आपको, तो इस विधि के अनुसार हम सहज ही अपना योग का चार्ट 8 घंटे तो क्या, जो कहा निरंतर श्वासों श्वास हमें बाबा याद रहे, तो हम महसूस करेंगे कि बाबा हमें भूलता ही नहीं है। जैसे कहा ना, जिससे हमें स्नेह होता है उसे हमें याद नहीं करना पड़ता, वो याद आता है, यानी हमें भूलता ही नहीं है। तो हमें ये फीलिंग आए कि बाबा तो मुझे भूलता ही नहीं है। हम बड़ी दादी, जो दादी प्रकाश मणि जी थे, उनके साथ हम जब रहते थे, तो क्योंकि वो बहुत सेवा के कार्यक्रम चलते थे, तो हम देखते थे कि दादी कभी भी अलग से योग में नहीं बैठती हैं। जैसे हम बैठ कर के योग करते हैं, हमें टाइम मिलता है, लेकिन हमने दादी जी को कभी भी बैठ कर के योग करते नहीं देखा। तो ऐसे ही एक बार मैंने पूछ लिया, क्योंकि मैं उनके साथ आती जाती थी, तो फिर मेरा भी शाम का योग कभी ऐसे बैठ कर के योग नहीं हो पाता था उनके कारण। तो मैंने पूछा दादी को कि दादी आप योग कब करते हो, आपको तो समय ही नहीं मिलता है योग करने का। हाँ, तो दादी ने मेरी तरफ आश्चर्य से देखा और फिर दादी ने जवाब दिया, मैं बाबा को भूली कब हूँ जो मुझे बाबा को याद करना है। तो मतलब मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लगा कि क्योंकि हमारी स्थिति और उनकी स्थिति में तो बहुत अंतर है, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि दादी कितना कर्म योगी हैं। जैसे कि उनके रोम रोम में ही बाबा की याद समाई है।
तो बिना योग के वो कर्म करती ही नहीं है। तो हमें भी बाबा के बच्चों को हमें ऐसे ही कर्म योगी बन कर के कर्म करना है, तो हम सहज निरंतर योगी हो जाएंगे। और जहाँ कहा कि योग और सेवा दोनों का बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि सेवा भी हमारा भाग्य बनाने वाली है और दोनों के बैलेंस से ही हमें ब्लेसिंग मिलती है। तो अगर हम निरंतर योगी हैं तो निरंतर सेवाधारी बनना भी हमारे लिए सहज है। निरंतर सेवा भी हम 3-4 प्रकार से करते हैं। वो बाबा ने अभी पीछे एक मुरली में हमें समझाया कि हम स्व सेवा करते हैं, हम मनसा सेवा करते हैं, हम यज्ञ की सेवा करते हैं, हम वाचा सेवा भी करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरह से हम सेवा करते हैं। तो जिस समय हम जो सेवा का चांस लेते हैं या हमें मिलता है उस समय वो सेवा हम कर लेते हैं। लेकिन निरंतर सेवाधारी कैसे बने, क्योंकि सेवा तो हमेशा नहीं होती है। तो निरंतर सेवाधारी बनने के लिए बाबा ने कहा था कि स्व सेवा और मनसा सेवा के लिए हमें चांस की ज़रूरत नहीं है। स्व सेवा हम कभी भी कर सकते हैं, जब भी हम फुर्सत में हम कौन सी सेवा कर सकते हैं, अपनी सेवा। हमको पहले स्व परिवर्तन करना है, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। तो मैं आत्मा चारों सब्जेक्ट में संपन्न बनूं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये 4 सब्जेक्ट हैं हमारे। तो ये चारों सब्जेक्ट में कैसे मुझे अपने आप को गैलप करना है, ज्ञान स्वरूप होना, केवल ज्ञान को जानना नहीं। हम सब जानते हैं कि जानना तो बहुत आसान है, जिसको 7 दिन का कोर्स करा दिया वो भी ज्ञान को रिपीट कर सकता है, वो भी बता सकता है मैं आत्मा कौन हूँ, मेरे गुण क्या हैं, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरे कर्तव्य क्या हैं। लेकिन देही अभिमानी बनने में बाबा कहता है कितनी मेहनत है। रोज़ ही बाबा मुरली में वही बात बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं कौन, ये पहला पार्ट है, और मैं कौन यही अंतिम पार्ट भी है। अंत तक भी हमें याद नहीं हो पाता कि मैं कौन हूँ। तो इसका मतलब उसका स्वरूप बनना आसान है या मुश्किल है? तो मेहनत है उसके पीछे। तो फिर मैं आत्मा हूँ और मैं कौन सी आत्मा हूँ, वो समय पर काम करे। जब माया कोई ना कोई अपना रूप लेकर आती है ना, उस समय अगर मुझे आत्मा का ज्ञान याद आ जाता है, मुझे आत्मा के गुण स्मृति में आ जाते हैं, मैं उस स्वरूप में स्थित हो जाती हूँ। मानो कोई क्रोध कर रहा है, रोज़ की परिस्थिति है, रोज़ ही कोई ना कोई ऐसा कारण बनता है कि मेरे को गुस्सा आता है या कोई दूसरा मेरे ऊपर गुस्सा करता है। और उस समय अगर मुझे अपने शांति का गुण याद है, शांति स्वरूप की स्मृति है, और हम शांत रह जाते हैं, सहज ही उस परिस्थिति को हम सहन कर लेते हैं, तो हम पास हो जाते हैं। और नहीं तो क्या होगा, हम भी गुस्सा कर लेंगे, बाद में याद आएगा अरे मुझे तो गुस्सा नहीं करना था, मुझे तो नहीं बोलना था, ऐसा मैंने बोल दिया, पर फेल हो गए ना, परिस्थिति के समय तो फेल हो गए ना। बाद में याद आने से तो हमारी मार्क्स हमें नहीं मिलेंगी। ज्ञान का यूज़ तो हमें उस समय करना है, जैसे कहते हैं ना कि दुश्मन सामने आएगा तभी तो शस्त्र का प्रयोग करना है, तभी तो विजयी बनेंगे। अगर उस समय नहीं किया तो वो दुश्मन ही आपको जीत लेगा, आप थोड़ी जीते। तो वो ज्ञान स्वरूप हम कहाँ तक बने हैं, जो बाबा ने हमें शिक्षाएं दी, वो मेरे जीवन में हम कहाँ तक यूज़ कर पा रहे हैं और उससे कितना हम विजयी बन रहे हैं। फिर अपने आप को हमें याद स्वरूप बनाना है, धारणा स्वरूप। धारणा स्वरूप का अर्थ है कि गुण हमारे जीवन से सबको अनुभव हों। अगर हम गुणी हैं तो हम सबको सुख देंगे, सबको संतुष्ट करेंगे, सबकी दुआएं हमें मिलेंगी। तो जो गुणवान व्यक्ति होता है वो स्वयं भी सुखी रहता है, संतुष्ट रहता है, और दूसरों को भी वो वही अनुभव कराता है। और उसके लिए हम कहते हैं कि ये चलन के द्वारा हमारी सेवा होती है। चलन और चेहरे से हम सेवा कहते हैं, उसके लिए
हमें बोलना नहीं पड़ता है, वाणी से हमें सेवा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो हमारा संपन्न स्वरूप है वो स्वतः ही सेवा कराता है। जो धारणा स्वरूप है वो स्वतः ही सेवा कराता है, स्वतः ही आत्माओं को बाबा के वो समीप लेकर के आता है। और ये सेवा उससे भी ऊंची है। वाणी तो लोग भूल भी जाएंगे, कई बार बाबा कहते हैं, हाँ, लेकिन कहते हैं एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो कर्मों की ध्वनि होती है वो शब्दों से ऊंची होती है। तो जो आप अपने कर्मों से दिखाते हैं, नहीं तो उपदेश देने वाले तो दुनिया में भी बहुत हैं और शायद हमसे अच्छा उपदेश देते हैं। वो उपदेश देने वालों की कमी नहीं है, लेकिन क्या सचमुच उनका जीवन भी वैसा है, लोग ये देखते हैं। तो यहाँ भी अगर हम धारणा मूर्त हैं तो अपने आप हमारे जीवन से सेवा होती रहती है, और उस सेवा की मार्क्स वाणी की सेवा से भी अधिक होते हैं, 10 गुना अधिक होते हैं बाबा कहते हैं वो मार्क्स हमारे जो होते हैं। फिर जो हम यज्ञ सेवा करते हैं, चाहे हम सेंटर भी बाबा के यज्ञ हैं, ज्ञान यज्ञ हैं, चाहे हम मधुबन महायज्ञ में आते हैं, तो मधुबन महायज्ञ में भी जो हमें सेवाएं मिलती हैं, यज्ञ में तो जो भी सेवा मिलती है ना, दुनिया में तो फिर भी हम अपनी अपनी विशेषता के अनुसार काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो जितना हमारी एजुकेशन है उस अनुसार हमें वो होता है। लेकिन यज्ञ में तो हम देही अभिमानी होकर के जो सेवा मिल गई, अब हो सकता है खाना बनाने की सेवा मिल गई, या हो सकता है हमें सफाई करने की सेवा मिल गई, या कोई ऐसा प्रोग्राम है तो उसमें जो स्थूल काम होते हैं वो स्थूल काम हमें संभालने हैं। तो जो भी सेवा मिलती है उस सेवा को हमें विधि पूर्वक करना है। विधि पूर्वक का मतलब है, बाबा की विधि क्या है, निमित्त निर्माण निर्मल भाव से हमें सेवा करनी है। तो जितना हम निर्माण होंगे उतना हम निर्माण करेंगे। सेवा हमें निस्वार्थ भाव से करनी है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा हमें फुल मार्क्स जमा कराती है। लेकिन अगर उसमें मेरा कोई स्वार्थ है, भक्ति में हमें आदत पड़ी हुई है ना कि भगवान के लिए हम कुछ भी करेंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई मनोकामना होती है कि भगवान मेरा ये काम कर देना, हाँ मैं ये कर रही हूँ तो मेरी ये मनोकामना पूरी हो जानी चाहिए। तो यहाँ भी कई बार हमारे वही संस्कार काम करने लग जाते हैं। हम जब सेवा करते हैं तो थोड़ा थोड़ा बाबा के आगे अर्जी भी डालते रहते हैं कि बाबा ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, जो भी मतलब हमारी इच्छा है। तो थोड़ा हद की प्राप्तियों की इच्छा। तो अगर अपना कोई भी स्वार्थ है, या कई बार नाम मान शान की ही इच्छा होती है, चलो और दूसरी नहीं तो थोड़ा चाहते हैं कि ये हम सेवा करते हैं उसके बदले में हमें सम्मान मिले, हमें पूछा जाए। और अगर वो नाम नहीं मिलता है तो फीलिंग में भी आ जाते हैं कि हमने इतनी सेवा की, किसी ने मेरा नाम ही नहीं लिया, किसी ने मुझे पूछा ही नहीं, या मैंने सेवा की और नाम तो दूसरे का हो गया, मेहनत तो मैंने की, तो फिर क्या कहेंगे। ये सेवा विघन रूप हो जाती है। और जो विघन आते हैं सेवा के अंदर, वो विघन फिर हमारे जमा के खाते को कम कर देते हैं। और इसीलिए बाबा कहते हैं मैंपन और मेरेपन से मुक्त सेवा हमें करनी है। सेवा में मैंपन भी नहीं आना चाहिए। कई बार ऐसे सोचते हैं मेरी ये विशेषता है तो मेरी विशेषता से क्यों नहीं सेवा लेते हैं, मतलब दूसरों से कंपेयर करते हैं, इनको आगे रखते हैं, हमें तो हमारी तरफ तो उनका ध्यान ही नहीं जाता है। मैं भी तो कर सकती हूँ ना, मेरे अंदर भी तो ये योग्यता है। तो फिर जब हम मैंपन में आ जाते हैं, यानी कोई ना कोई अपनी विशेषता का जो अहम अभिमान आ जाता है, तो वो भी फिर हमें सेवा में आगे नहीं बढ़ने देता है। तो ये भी हमें चेकिंग करनी है कि अगर कहाँ भी, माना हम अपनी तरफ से सोच रहे होते हैं कि हम तो बहुत सेवा करते हैं बाबा की, लेकिन उसमें अगर कहीं ना कहीं ये विघन है
तो फिर भले हम बहुत सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारा जमा का खाता उतना नहीं होगा, उसमें उस अनुसार कट हो जाता है। अब जैसे धन की सेवा भी हम करते हैं, हम सभी बाबा के बच्चे यथाशक्ति धन की सेवा करते हैं, लेकिन जितना दिल से भावना से हम बाबा के यज्ञ में धन लगाते हैं, बाबा कहता है वो गरीब का 1 रुपया भी 10,000 जमा हो जाता है। कई बार बाबा ने साकार मूल्यों में कहते हैं कि कोई माता कहेगी कि मेरी ये अठन्नी है और इसकी एक ईंट बाबा आप लगा देना, तो बाबा कहता है कि वो बच्चे को महल मिल जाएगा। तो इतना पदम गुना प्राप्ति होती है जो हम दिल से करते हैं। लेकिन धन में भी कई बार दिखावा होता है, मतलब समझ है, ज्ञान है, जिसको बाबा कहते हैं दिमाग से सेवा, तो उस अनुसार हम करते हैं। जैसे भक्ति में भी लोग क्या करते हैं, धन सफल करेंगे ना ईश्वर अर्थ, तो फिर उसका उनको वो नाम मिलना चाहिए, नेम प्लेट लगनी चाहिए कि हमने ये मंदिर बनाया, या हमने ये हॉस्पिटल बनाया, या हमने ये प्याऊ बनाया, जो भी हमने किया, धर्मशाला बनाई, उस पर किसका नाम आना चाहिए, मैंने धन लगाया तो मेरा नाम होना चाहिए। और ऐसे ही कई बाबा के बच्चे भी फिर इस तरह की संकल्प रख लेते हैं, तो बाबा कहता है वो उनका उतना कम हो जाता है, क्योंकि उसका फल हमने यहाँ ही खा लिया। गुप्त दान महापुण्य होता है, जितना हम गुप्त सेवा करते हैं उतना ही वो हमारा पूरा जमा होता है। तो ये कर्मों की गति बाबा हमें समझाते हैं, और जब हम इस कर्मों की गति को समझ करके विधि पूर्वक उस अनुसार सेवा करते हैं, तो फिर सेवा का खाता हमारा वो निरंतर सेवा में जमा होता है। मनसा सेवा हम एक स्थान पर बैठे हुए पूरे विश्व की आत्माओं की कर सकते हैं। वाणी की सेवा तो चलो हम कुछ आत्माओं की करेंगे, कुछ लोगों को अनुभव सुनाएंगे, कुछ लोगों को कोर्स कराएंगे, या कुछ लोगों को हम जो भी हैं बाबा की जो भी हम समझते हैं कि हमें इनको संदेश देना है, ये हमारे मित्र हैं, संबंधी हैं, लेकिन कुछ तक, मतलब उसकी हद है। चलो कोई टीवी पर भी करेंगे तो चलो 1000 तक पहुंच जाएंगे, कोई लाख तक पहुंच जाएंगे, फिर वो जितने प्रसिद्ध होते हैं उस अनुसार थोड़ी संख्या अधिक हो सकती है, लेकिन पूरे विश्व तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन मनसा सेवा के द्वारा हम संपूर्ण विश्व की आत्माओं को हम वाइब्रेशन दे सकते हैं। तो है तो ये सेवा बहुत आसान, लगती भी बहुत आसान है, लेकिन वास्तव में इसकी भी विधि है कि जितना मन एकाग्र होगा, जितना मन शुद्ध संकल्पों में स्थित होगा, जितना हम शुभ भावना शुभ कामना रखते होंगे, जितनी हमारी कल्याण की भावनाएं होंगी, उतना ही हमारे वाइब्रेशंस दूर तक जाएंगे, उतना विश्व तक जाएंगे। लेकिन अगर हमारा ही मन व्यर्थ संकल्पों में उलझा हुआ है, छोटी छोटी बातों में अशांत हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, अगर मेरे मन की स्थिति अच्छी नहीं है तो क्या हम मनसा सेवा कर पाएंगे? जब खुद ही शांत नहीं है तो दूसरों को शांति दे सकेंगे? नहीं दे सकते ना। तो इसीलिए मन को अटेंशन देना ज़रूरी होता है, और उसको बाबा कहता है बहुत काल का अभ्यास चाहिए। मनसा सेवा करना आसान लगता है कि बैठे बैठे ठीक है ना, बाबा की याद में बैठे हैं और आत्माओं को इमर्ज करके सकाश देना है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मन की एकाग्रता, जैसे दुनिया वाले मुश्किल समझते हैं, ऐसे कई बार हम बाबा के बच्चे भी जो हैं वो मन को पूरी तरह से एक स्थिति में एकाग्र नहीं कर पाते, एक शुद्ध संकल्प में मन को स्थित नहीं कर पाते। और मन पावरफुल तब होता है जब वो एक शुद्ध संकल्प में थोड़ा लंबे समय तक स्थित हो जाए। दुनिया में भी जो लोग रिद्धि सिद्धि दिखाते हैं, वो रिद्धि सिद्धि दिखाने का आधार भी उनके मन की एकाग्रता होती है, और उससे वो तो चमत्कार करके दिखा देते हैं। और बाबा हमें भी कहते हैं कि हम भी चमत्कार जैसी सिद्धियां दिखा सकते हैं,
क्योंकि हमारी सिद्धियां तो पवित्रता की विधि से सिद्धियां हैं, लेकिन मन की वो पावरफुल स्थिति चाहिए। और वो हम देखते थे दादियों में कि दादियाँ कैसे एक संकल्प करती थी और वो सिद्ध होता था। जैसे उन्होंने संकल्प किए बाबा के यज्ञ ने, वैसा ही वो स्वरूप भी लिया, वैसे ही वो कार्य भी बाबा के होते रहे और उसमें सफलता मिलती रही। कितने भी विघ्न आए, लेकिन वो सब विघ्न सहज टल जाते रहे। तो ऐसे हम मनसा सेवा भी करें और उसके लिए अपने मन पर अटेंशन दें कि हमारे मन में ज्ञान के शुद्ध संकल्प ही चले, अधिक से अधिक, ना तो विकारों के संकल्प चलें और ना ही परिस्थितियों को लेकर के व्यर्थ संकल्प चलें। उसके लिए बाबा ने जो हमें बिंदु लगाने की विधियां दी हैं, मन की हम कंट्रोलिंग पावर बढ़ाएं, कैसे हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम अपने मन को रूल कर सकते हैं, तो उन पॉइंट्स को यूज़ करके अपने मन को स्टॉप करना। इसको बाबा कहता है अपना ब्रेक को पावरफुल बनाओ। जिस समय हम मन को ब्रेक लगाना चाहें वो ब्रेक लग जाए, ऐसे नहीं लगाना चाहें हम फुल स्टॉप और लगे क्वेश्चन मार्क, लगे कॉमा, लगे आश्चर्य की मात्रा। हाँ, वो नहीं, ये बाबा हमें समझाते हैं। हाँ, होता ये है कि हमें लगाना है ड्रामा का फुल स्टॉप और फिर भी मन जो है वो ऐसा क्यों हुआ, इसने ऐसे क्यों किया, इसने ऐसे क्यों कहा, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, हाँ मेरा ही भाग्य ऐसा है क्या, कितने क्यों क्या में चले जाएंगे। फिर मन उन व्यर्थ संकल्पों से निकलने में बहुत समय लगाता है। तो ये भी मन की लीकेज है। मन कमज़ोर होता है तो फिर हम मनसा सेवा नहीं कर सकते। तो ये जो चारों प्रकार की सेवा है, इन चारों प्रकार की सेवा में से अगर हम चारों ही करते हैं तो भी हम निरंतर सेवाधारी हैं। जिस समय जो सेवा सामने आई वो सेवा हमने की। पर अगर सेवा का चांस इतना नहीं है, चारों प्रकार की सेवा नहीं है हमारे पास, अब जैसे लॉकडाउन में बैठ गए ना, कोरोना के समय में हम सब घरों में बैठे थे, तो यज्ञ सेवा तो नहीं रही, वाणी की सेवा भी बहुत कम के पास थी जो लोग ऑनलाइन क्लासेस कर सकते थे। तो फिर स्व सेवा और मनसा सेवा, अगर ये दो सेवा भी हम निरंतर करते हैं, अपने आप को संपन्न बनाने के पुरुषार्थ में हम लगे हुए हैं और अपने मन से ना, अपने मन को हम शांत रखते हैं, शक्तिशाली रखते हैं, अपने मन की स्थिति को हम लाइट हाउस की तरह रखते हैं। फिर भले ही तन कईयों का बीमार होता है, अभी समझो आयु है, इतना अधिक तन से सेवा नहीं कर सकते, लेकिन अगर मन शक्तिशाली है, मन प्रसन्नचित है, तो मन की सेवा तो हम खटिया पर होते हुए भी कर सकते हैं, है ना। तो हम ये दो सेवा भी अगर हम लगातार करेंगे तो भी हम निरंतर सेवाधारी बन सकते हैं। और सोते हुए भी बाबा कहता है आप सेवा कर सकते हो। जब हम सोएं तो बाबा की याद में अगर हम शांति और आनंद की स्थिति में सो रहे हैं और कोई हमें देखता है कि ये ऐसे सोए हुए हैं, तो उसको भी वो देख कर के अगर शांति का अनुभव होता है तो वो भी सेवा हो जाती है। तो जैसे बाबा कहता है कि बाबा से संबंध निभाने की प्रवृत्ति हमारी 24 घंटे की है, ऐसे ही सेवा की प्रवृत्ति भी जो है हमारी वो 24 घंटे की है, कि नींद में भी वो हमारी प्रवृत्ति चलती रहे, नींद में भी याद है और नींद में भी हमारी सेवा समाई हुई है। तो हम निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी बनेंगे। तो जो कल्प के बाद बाबा हमें मिला है, कहते हैं ना पूरे कल्प का हिसाब हमें कितने जन्म में चुकतू करना है, वो भी पूरा जन्म तो नहीं मिला, कुछ वर्ष ही मिले हैं, सभी को पूरा जन्म तो नहीं मिला ना। तो उन थोड़े से वर्षों में जो हमें मिले हैं वो बाबा के साथ वो जो हमारा हिसाब है वो हम चुकतू करें, यानी वो हम भरपूर अनुभव करें कि हमने बाबा के मिलन का जो परमात्मा की भगवान की हमें प्राप्ति हुई, उसका एक एक पल एक एक सेकंड हमने सफल किया और अपना भाग्य बनाया। ओम शांति।